हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशिक राज है और आप देख रहे हैं टेक्निकल आशिक चैनल। इस चैनल पे मैं ओरेकल, PL/SQL, ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, काइंड मास्टर से रिलेटेड और पिक्सेल लैब और जो भी नई नई चीज़ें मैं सीखता हूँ और जो मैं जानता हूँ वो मैं आप तक इस वीडियो के थ्रू, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं आप तक पहुँचाता हूँ। ठीक है, तो जो भी भाई अभी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले आगे आने वाली वीडियो के लिए, जिसमें मैं आने वाले वीडियो में जैसे कि ओरेकल डेवलपर सीरीज़ हो गया। ठीक है, और जैसे कि इसमें अभी हम लोग ओरेकल डेवलपर सीरीज़ कर रहे हैं, तो वो जो आने वाले वीडियो हैं तो वो सब को पढ़ने के लिए, वो सबको अच्छे से समझने के लिए जो है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन में ऑल बटन क्लिक कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहला लेक्चर हम लोग का एसक्यूएल का है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि एसक्यूएल के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हमने लाए हैं, कुछ पॉइंट्स है जो कि हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एसक्यूएल क्या है। तो एसक्यूएल जो है कि एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल का जो फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो हम लोग का दूसरा पॉइंट इसका है, एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज ऑफ डेटाबेस। इट इंक्लूड्स डेटाबेस क्रिएशन, डिलीशन, फेचिंग रोज एंड मॉडिफाइंग रोज। ठीक है, एसक्यूएल जो है डेटाबेस का एक लैंग्वेज है जिससे हम लोग को डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं। ठीक है, और जो इसमें ये एसक्यूएल जो है कि क्या क्या कर सकता है, डेटाबेस क्रिएशन कर सकता है, डिलीशन कर सकता है, डिलीट कर सकता है, और रो फेच कर सकता है, और मॉडिफाई रो कर सकता है, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज इसके हैं। जस्ट मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट आउट किए हैं कि क्या एसक्यूएल क्या है। ठीक है, एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज विच इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्राइविंग डेटा स्टोर्ड इन रिलेशन डेटाबेस। ठीक है, एसक्यूएल जो है यहाँ पे क्या इसका माना हुआ कि एसक्यूएल जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज है, जो कि यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए और डेटा रिट्राइव करने के लिए। कहाँ से? रिलेशनल डेटाबेस से। डेटाबेस से हम लोग जो है कि डेटा स्टोर करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए और रिट्राइव करने के लिए यूज करते हैं। और कैसे यूज करते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग का क्लियर हुआ कि एसक्यूएल क्या है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म सबसे पहले स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। और एसक्यूएल क्यों यूज किया जाता है? तो एसक्यूएल यूज किया जाता है इसलिए कि हम लोग को डेटाबेस से बात करने के लिए यूज किया जाता है, कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग को यूज करता है। डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसे कोई भी बंदा से कोई बात करे तो हिंदी लैंग्वेज में बात करता है, तो यहाँ पे जो है कि डेटाबेस से है जो हम लोग कैसे बात करेंगे, तो एसक्यूएल लैंग्वेज से यहाँ पे बात करेंगे। तो हमारा सेकेंड पॉइंट आता है कि वाई एसक्यूएल। एसक्यूएल क्यों हमको यूज़ करना चाहिए, इसकी क्या खासियत है जो हमको यूज़ करना चाहिए। तो इसका मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लाया हूँ, कुछ बताया हूँ यहाँ पे। एसक्यूएल अलाउज यूजर्स टू एक्सेस डेटा इन रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, एसक्यूएल जो है अलाउ करता है यूजर को कि आप जो है कि डेटाबेस से आपको डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, डेटाबेस से आप डेटा एक्सेस कर सकते हैं, ये अलाउ करता है आपको। एसक्यूएल अलाउ करता है कि आप डेटाबेस से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग का दूसरा पॉइंट हम लोग का अलाउ यूजर्स टू डिस्क्राइब द डेटा। ठीक है, यूजर्स को ये अलाउ करता है कि आप डेटा को डिस्क्राइब करो, अच्छे से देख पाओ, और फेच कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है अलाउज यूजर्स टू डिफाइन द डेटा इन द डेटाबेस एंड मैनिपुलेट डेटा। जैसे कि मैंने अभी कहा कि मैनिपुलेट कर सकते हो। मैनिपुलेट मतलब कि उसके अंदर डिलीट, अपडेट, मॉडिफाई ये सब कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे allows to embed with other language using SQL models, library and pre-compilers. ठीक है, allows users to create and drop database and tables. यूजर्स को अलाउ करता है ये कि क्रिएट और डिलीट करे डेटाबेस, और क्रिएट करे और टेबल क्रिएट करे, और बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं डेटाबेस के, वो SQL कमांड्स के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, SQL के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट हम लोग क्लियर कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अलाउज टू एम्बेड विद इन अदर लैंग्वेज, अलाउ यूजर्स टू क्रिएट एंड ड्रॉप डेटाबेस एंड टेबल्स। ठीक है, यूजर को अलाउ करता है कि आप डेटाबेस क्रिएट करें, ड्रॉप करें, टेबल क्रिएट करें, ड्रॉप करें।
ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके एसक्यूएल के हिस्ट्री के बारे में कि एसक्यूएल और ओरेकल बना कैसे कैसे आया। तो सबसे पहले 1970 ईस्वी में डॉक्टर ई एफ टेड है और ई एफ कॉड भी है, उसका नाम है। ई एफ टेड ऑफ IBM इज नोन एज द फादर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, ई एफ कॉड जो है कि IBM में थे वो, और वो रिलेशन डेटाबेस के फादर कहा माने जाते हैं। ठीक है, ई एफ टेड ऑफ IBM इज नोन एज फादर ऑफ रिलेशन डेटाबेस, मतलब कि ई एफ टेड जो है कि रिलेशन डेटाबेस के फादर माने जाते हैं, जो कि IBM में काम करते थे। ही डिस्क्राइब रिलेशनल मॉडल फॉर डेटाबेस, उन्होंने ही डेटाबेस के रिलेशनल मॉडल को डिस्क्राइब किया था। उसके बाद 1974 ईस्वी में स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज आया, SQL यहाँ पे नाम दिया गया। ठीक है, SQL जो है कि 1974 ईस्वी में दिया गया। 1978 ईस्वी में हम लोग का आता है IBM वर्क टू डेवलप कॉड्स आइडिया, EF कॉड का आइडिया को उन्होंने IBM ने डेवलप किया और उसका नाम जो है कि दिया कि system/R। ठीक है, प्रोडक्ट नेम system/R। IBM वर्क टू डेवलप कॉड्स आइडियाज एंड रिलीज्ड अ प्रोडक्ट नेम system/R। ठीक है, IBM ने ये EF कोड के आइडिया को डेवलप किया और उन्होंने जो है कि नया जो नाम दिया system/R नाम से प्रोडक्ट का नाम दिया। 1986 ईस्वी में IBM डेवलप द फर्स्ट प्रोटोटाइप रिलेशनल डेटाबेस एंड स्टैंडर्डाइज्ड बाय ANSI। द फर्स्ट रिलेशन डेटाबेस वाज रिलीज बाय रिलेशनल सॉफ्टवेयर एंड इट्स लेटर बिकमिंग ओरेकल। ठीक है, 1986 में IBM ने डेवलप किया फर्स्ट प्रोटोटाइप रिलेशन डेटाबेस का, जो कि ANSI स्टैंडर्ड था। द फर्स्ट रिलेशन डेटाबेस वाज रिलीज बाय रिलेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, फर्स्ट रिलेशन डेटाबेस जो रिलेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा रिलीज किया गया और उसका नाम फिर बाद में ओरेकल दिया गया। ठीक है, इसका ये कुछ हिस्ट्री था। आगे हम लोग बढ़ते हैं 4 पॉइंट पे, हम लोग का SQL कमांड्स। तो हम लोग को जो है कि हम जो डेटाबेस से क्रिएट बातें करेंगे तो कैसे बात करेंगे, तो उसके लिए कमांड्स होने चाहिए, कोई लैंग्वेज होनी चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे SQL कमांड्स है, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे SQL कमांड्स, जिससे हम लोग जो कि डेटाबेस से बात कर सकेंगे। तो SQL कमांड्स क्या है? द स्टैंडर्ड SQL कमांड टू इंटरेक्ट विथ रिलेशनल डेटाबेस टू क्रिएट, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड ड्रॉप। ठीक है, SQL कमांड जो है रिलेशन डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि क्रिएट, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड ड्रॉप। ठीक है, ये सब SQL कमांड्स के एग्जांपल है। दिस कमांड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर नेचर। तो ये जो जितने सारे क्रिएट, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड ड्रॉप, ये सारे के सारे कमांड्स को एक ग्रुप में डिवाइड किया गया है इसके नेचर के हिसाब से। ठीक है, तो SQL कमांड्स हम लोग जानेंगे कि किस लिए यूज़ किया जाता है, कि डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, कैसे डेटाबेस से बातें करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड ड्रॉप, ये सारे के सारे कमांड्स यहाँ पे हमने दिखाए, लेकिन इसके भी अलग अलग ग्रुप है, कौन सा कहाँ है, कौन से ग्रुप में हम लोग आगे देखेंगे। तो SQL कमांड्स जो होते हैं यहाँ पे कुछ उसके प्रकार होते हैं। यहाँ पे DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DDL क्या होते हैं? DDL का यूज क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब होता है कि आप जो है कि डेटाबेस और टेबल के स्ट्रक्चर के साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे, तो उसके लिए मान लिया कि आप नया डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, नया टेबल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, उसी टेबल में अल्टर कर रहे हैं, मतलब मॉडिफाई कर रहे हैं, और उस टेबल को डिलीट कर रहे हैं। तो ये सब जो है कि स्ट्रक्चर, जैसे कि हम लोग को कोई बिल्डिंग बनाते हैं। ठीक है, कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग का जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं DDL। इस हिसाब से अभी SQL के एग्जांपल के हिसाब से, तो बिल्डिंग को हमने बनाया, उसमें जो है कि बिल्डिंग के दीवार तोड़ के पोर्च बनाया, खिड़की बनाया, तो वहाँ पे क्रिएट का मतलब हुआ आपने बिल्डिंग बनाया, स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, अल्टर का मतलब हुआ कि आपने जो बिल्डिंग बनाया उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई तो आप उसको ठीक करेंगे, जैसे खिड़की तोड़ के दरवाज़ा बनाएंगे या पोर्च बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे अल्टर क्या होता है? यूज होता है मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, और ड्रॉप होता है कि आपने पूरा खिड़की को ही हटा दिया या उस पूरे इसको ही हटा दिया, घर को ही हटा दिया, तो उसका मतलब होता है कि ड्रॉप। पूरे टेबल को ही डिलीट मार दिया, व्यू को ही डिलीट मार दिया। इसका यहाँ पे इस एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया आपको। क्रिएट मतलब कि बिल्डिंग
बनाना, अल्टर मतलब कि बिल्डिंग में कुछ मॉडिफाई करना, ड्रॉप मतलब कि बिल्डिंग को गिरा देना, ख़त्म कर देना, ठीक है। उसी तरीके से क्रिएट मतलब कि क्रिएट टेबल करना, अल्टर मतलब कि टेबल में कुछ मॉडिफाई करना, ड्रॉप मतलब कि पूरे टेबल को ही हटा देना, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल हमने देके समझाया आपको, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप जो है कि वीडियो को लाइक कर दे एक ज़रूर, ठीक है। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के ये 3 है, क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप। तो हमने ये कवर किया। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हमने समझा, ठीक है। क्रिएट न्यू टेबल, अल्टर का है कि मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग टेबल या डेटाबेस ऑब्जेक्ट, और ड्रॉप का मतलब हुआ कि डिलीट इंटायर टेबल और अदर ऑब्जेक्ट्स इन डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एसक्यूएल कमांड्स का डिटेल हमने पढ़ा, उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 पॉइंट हम लोग का आता है कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज़ क्या होता है कि जैसे कि टेबल है, टेबल के अंदर का जो डेटा है उसके अंदर जो छेड़छाड़ कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग डीएमएल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये 3 जो है कि कमांड है। जैसे कि इसमें भी मैं एग्जांपल देख के समझाता हूँ। जैसे कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर का जो टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, ये सब को जो छेड़छाड़ जो कर सकते हैं, उसको इधर से उधर, इस मतलब कि टीवी को हटा के फ्रिज लगाना, या टीवी को हटा के जो है कि कोई और चीज़ लगाना, तो उसको बोलते हैं कि उसके डेटा के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर का चीज़ को हेरा फेरी करना। तो यहाँ पे डीएमएल का यूज़ किया जाता है कि टेबल के अंदर के डेटा का हेरा फेरी करना, मतलब उसको नया इंसर्ट कराना, नया टीवी इंसर्ट लाना, खरीद के घर के अंदर रखना, ठीक है। और अपडेट का मतलब हुआ कि जो चीज़ है उसको अपडेट करना, डिलीट जो पहले से रिकॉर्ड्स एग्जिस्टेड है उसको है ना कि उसको अपडेट करना। इंसर्ट का मतलब क्या हुआ कि नया रिकॉर्ड हम लोग को इंसर्ट कराना है कि टेबल में कैसे इंसर्ट करते हैं, जब भी बिजनेस कोई आपका होता है तो सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इंसर्ट करते हैं डेटाबेस में, ठीक है। उसके बाद अपडेट का मतलब हुआ कि मॉडिफाइज रिकॉर्ड, मतलब कि इसका हुआ कि आप जो है कि इसमें एग्जिस्टिंग जो डेटा है उसमें आप कुछ गलत हो गया तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो मॉडिफाई कैसे करेंगे, तो अपडेट कीवर्ड से करेंगे। ये सब जो मैं बता रहा हूँ, अल्टर, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सब कीवर्ड है एसक्यूएल कमांड से, ये हम लोग यूज करके आगे देखने वाले हैं, ठीक है। इंसर्ट का मतलब क्या हुआ, नया रिकॉर्ड इंसर्ट कराना। अपडेट का मतलब हुआ मॉडिफाई रिकॉर्ड्स। और डिलीट का मतलब क्या हुआ कि रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देना परमानेंटली, जो है कि टेबल से डिलीट हो जाएगा वो रिकॉर्ड, ठीक है। तो डीएमएल लैंग्वेज में फिर से हम लोग याद करते हैं, डीएमएल लैंग्वेज में क्या है, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये 3 कीवर्ड है। इंसर्ट क्या करता है, नया रिकॉर्ड क्रिएट करता है। अपडेट क्या करता है, मॉडिफाई रिकॉर्ड को मॉडिफाई करता है, अपडेट करता है। और डिलीट क्या करता है, रिकॉर्ड को डिलीट करता है, ठीक है। तो हमने डीएमएल लैंग्वेज में पढ़ा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या है, तो जो कि यूज़र को ग्रांट देना, प्रिविलेज देना और उसको वापस लेना, उसमें जो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में आता है। तो ग्रांट और रिवोक, यहाँ पे 2 कीवर्ड हैं, इस एसक्यूएल के 2 कमांड हैं यहाँ पे, ग्रांट और रिवोक। ग्रांट से क्या होता है कि किसी भी यूज़र को आप प्रिविलेज देते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे कि कोई आदमी, कोई ऑफिसर होता है, उसका क्या पावर है वो पावर देना, ठीक है। और कोई ऑफिसर को जो है सस्पेंड कर दिया जाता है तो उसका जो है कि पावर छीन लिया जाता है। तो उसी तरह के यहाँ पे जो है कि कोई यूजर जो है उसको पावर देना, और रिवोक का मतलब हुआ कि उससे पावर वापस लेना, ठीक है। तो उस यूजर से पावर वापस ले लिया जाता है रिवोक कमांड के थ्रू। ग्रांट के थ्रू जो है कि यूज़र को जो कि रोल प्रिविलेज किया जाता है कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं इस डेटाबेस के अंदर, ठीक है। जो मैं असाइन करूँगा आप वही काम कर सकते हैं, उसके अलावा आप कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। और रिवोक का मतलब हुआ कि आपको जो काम असाइन किया गया है उसको वापस लिया जा रहा है, तो रिवोक का यूज हम लोग करते हैं। ग्रांट और रिवोक ये दोनों एसक्यूएल कमांड्स है। इसका हम लोग सारे के सारे कमांड्स का हम लोग आगे यूज करेंगे, देखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। आप वेट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा, एग्जाम्पल वगैरह दिखाऊंगा करके, ठीक है। ये फर्स्ट जो है कि लेक्चर है, इसमें मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग पढ़ना है हमको,
एसक्यूएल कैसे पढ़ना, क्या होता है, ये सब हम लोग जानेंगे, इसको जान रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग का अगला जो है 6 नंबर और 7 नंबर क्लियर हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो DQL का मतलब होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो डेटा क्वेरी लैंग्वेज में एक ही जो है कि कमांड है, जो कि है सिलेक्ट स्टेटमेंट। ये कि ये बहुत ज़्यादा यूज आती है जब भी आप डेटाबेस से जो कि डेटा फेच करते हैं और कुछ रिपोर्ट देखने के लिए, कुछ डेटा देखने के लिए जब फेच करते हैं, एक टेबल या एक से ज़्यादा टेबल से आप फेच कर सकते हैं इस सेलेक्ट स्टेटमेंट से। ठीक है, सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या है? रिट्राइव सर्टेन रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। ठीक है, आपको जो है कि फेच करना होगा टेबल एक या एक से अधिक टेबल से, तो आप जो है कि सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करेंगे, तो जो है कि सर्टेन रिकॉर्ड्स को फेच करके आपके सामने रिजल्ट ला के दे देगा। ठीक है, तो DQL हम लोग का क्लियर हो गया कि सेलेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे है, सेलेक्ट कीवर्ड है, यहाँ पे SQL कमांड है, ये सेलेक्ट कमांड है। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं जो हम मैंने अभी बताया। अगला हम लोग का बढ़ते हैं कि व्हाट इज़ टेबल। ठीक है, जैसे कि हमने सुना कि डेटाबेस में टेबल क्रिएट करते हैं, व्यू क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो टेबल क्या है, कैसा इसका जो है कि स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस में, वो हम लोग समझेंगे। जैसे कि कोई भी बिजनेस होता है, उसको जो डेटा स्टोर किया जाता है, तो रिलेशनल डेटाबेस में जो है कि स्टोर किया जाता है। तो उस डेटाबेस में कहाँ स्टोर होता है? तो व्यू में होता है या टेबल में होता है? ठीक है, तो टेबल में कहाँ कैसे होता है? तो टेबल में जो रो और कॉलम वाइज होता है। ठीक है, तो उसका हम लोग अभी डिफिनेशन देख लेते हैं। द डेटा इन RDBMS इज स्टोर्ड इन डेटाबेस ऑब्जेक्ट कॉल्ड टेबल्स। ठीक है, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर होता है, जो कि डेटाबेस टेबल जो है कि डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, डेटा जो स्टोर होता है वो कहाँ होता है? टेबल में होता है। द टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंट्रीज एंड इट कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स एंड रोज। ठीक है, जो डेटा होता है टेबल में इंसर्ट होता है, एंट्री होता है, और वो जो रखता है डेटा को रो और कॉलम वाइज डेटा को रखता है, कॉलम और रो वाइज डेटा को रखता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है हम लोग का, रिमेंबर अ टेबल इज अ मोस्ट कॉमन एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज इन रिलेशनल डेटाबेस। सबसे आसान सा तरीका है जो कि डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे ये कस्टमर टेबल हमारा है, जस्ट एन एग्जांपल कस्टमर टेबल। यहाँ पे ID, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी, ये सब कॉलम है। ठीक है, ये सब कॉलम है, जो कि वर्टिकल जो है कि वो कॉलम है, जो हॉरिजेंटल है वो रोज है। ठीक है, तो कॉलम और रोज वाइज यहाँ पे टेबल हम लोग का जो है कि डेटा स्टोर करता है। कोई भी बिजनेस का जो कॉलम और रो वाइज हम लोग का डेटा स्टोर करता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कॉलम और रो वाइज डेटा स्टोर करता है। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर टेबल्स में ID, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी, ये एक फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे ID के नीचे जितने आएंगे, नेम के नीचे जितने आएंगे, वो सब कॉलम के डेटा होंगे। ठीक है, वो वर्टिकल जितने भी हैं वो सब है कॉलम, और जो भी हॉरिजेंटल है वो है रोज। ठीक है, टेबल जो है मेंटेन करता है हॉरिजेंटल और वर्टिकल, मतलब कि कॉलम और रो वाइज डेटा। ठीक है, अगला हम लोग का पॉइंट आता है व्हाट इज फील्ड। एवरी टेबल इज ब्रोकन अप इनटू स्मॉलर एंटिटीज कॉल्ड फील्ड्स। द फील्ड्स इन द कस्टमर्स टेबल कंसिस्ट ऑफ ID, नेम, एज, एड्रेस एंड सैलरी। ठीक है, हर टेबल जो है कि छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया होता है, इसे हम लोग फील्ड बोलते हैं। जैसे कि हम लोग कस्टमर टेबल में हम देख सकते हैं ID एक छोटा सा कॉलम है, ID के नीचे ID और नेम और एज, एड्रेस एंड फील्ड्स। यहाँ पे देख सकते हैं ID, नेम, एज, एड्रेस एंड सैलरी, ये छोटे छोटे जो है कि फील्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ID की फील्ड, नेम की फील्ड, एज की फील्ड, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि फील्ड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे कस्टमर टेबल में हमने दिखाया। ठीक है, अ फील्ड इज अ कॉलम इन अ टेबल दैट इज डिजाइन टू मेंटेन ए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी रिकॉर्ड इन टेबल। ठीक है, ये जो फील्ड है वो सब जो है कि एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। ठीक है, जैसे कि ID में ID आएगा, नेम में नेम आएगा, एज में एज, एड्रेस में एड्रेस, सैलरी में सैलरी, तो ये एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। जैसे कि हम लोग को समझ में आ रहा है कि ID में सिर्फ ID ही आएगा, ना कि नेम आ जाएगा। ठीक है, तो वो एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, इसका मतलब हम लोग का यही हुआ। ठीक है,
A field is a column in a table that is designed to maintain a specific information about every record in a table. ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो भी कॉलम है वो सब जो कॉलम, हर कॉलम एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कंटेंट करता है जो कि हम लोग को समझने में आसानी होती है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग को आता है व्हाट इज रिकॉर्ड और रो। रिकॉर्ड और रो क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे a record also called a row of data is each individually entry that exist in a table. For example, यहाँ पे रिकॉर्ड क्या होता है कि एक एंट्री जो होती है, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो होती है वो उसको बोलते हैं एक रिकॉर्ड। दिया यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, कस्टमर टेबल में 7 रिकॉर्ड है और एक रिकॉर्ड में यहाँ पे देख सकते हैं 7 रिकॉर्ड, यहाँ पे सारे के सारे 7 रिकॉर्ड टेबल है। इस टेबल में 7 रिकॉर्ड हैं सारे के सारे, और इसमें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ID 1 नेम रमेश, एज 32 और एड्रेस अहमदाबाद और सैलरी 2000। ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जिसे हम लोग बोलते हैं रोज़। तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है कि 1 यहाँ पे ID 1 नेम रमेश, एज 32, एड्रेस अहमदाबाद, सैलरी 2000। तो ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, ये ऊपर हमने कॉलम दिया है और नीचे डेटा है उसका। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रोज़, इसे एक कंप्लीट रोज़ और रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, जब हॉरिजेंटल जो सजा हुआ होगा उसे हम लोग को हम लोग बोलते हैं रोज़ बोलते हैं। ठीक है, वर्टिकल जो सजा हुआ होता है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो रोज़ है उसी को हम लोग रिकॉर्ड बोलेंगे कि एक रिकॉर्ड हम लोग का ये है, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड रिकॉर्ड और रोज़। ठीक है, यहाँ पे अ रिकॉर्ड इज अ हॉरिजेंटली एंटिटी इन अ टेबल। ठीक है, जो रिकॉर्ड होता है वो हॉरिजेंटली सजा हुआ होता है टेबल में, उसे ही बोलते हैं हम लोग रिकॉर्ड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि रिकॉर्ड और रोज़ क्या होते हैं। तो टेबल में जो हॉरिजेंटली सजा हुआ होगा इंफॉर्मेशन होगा उसे हम लोग रिकॉर्ड बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग का व्हाट इज़ कॉलम। कॉलम क्या है? अ कॉलम इज़ अ वर्टिकल एंटिटी इन अ टेबल दैट कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विथ अ स्पेसिफिक फील्ड इन अ टेबल। ठीक है, जो कॉलम होता है वर्टिकल सजा हुआ होता है टेबल में जो होता है कॉलम। कॉलम क्या होता है? टेबल में जो वर्टिकल सजा हुआ होता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉलम। जैसे कि ID, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी, वो सारे के सारे कॉलम हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कस्टमर टेबल में एड्रेस टेबल है, यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं दे देता हूँ नेम। ठीक है, यहाँ पे नेम जो है कि कॉलम है, तो कस्टमर टेबल में नेम कॉलम है, उसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे विच रिप्रेजेंट नेम ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पे मैं करेक्ट कर देता हूँ, नेम ऑफ एम्प्लॉय, नेम ऑफ द एम्प्लॉय। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं कस्टमर टेबल में नेम है और उसके नेम के नीचे एम्प्लॉय नेम है। ठीक है, नेम के अंदर एम्प्लॉय नेम है। तो a column in customers table is a name which represent name of the employee and would consist of the following। ठीक है, यहाँ पे नेम जो है कॉलम है, उसके नीचे जो सारे के सारे नेम इन्फॉर्मेशन है, सारे के सारे ये टेबल के सारे नेम के इन्फॉर्मेशन है। नेम के नीचे जितने भी इन्फॉर्मेशन होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे हम लोग को दिखा देंगे। और उसी तरह से एज जो है, एज भी एक कॉलम है, एज के नीचे जितने भी आएंगे वो सारे के सारे एज के कॉलम होंगे। ठीक है, तो हमने कॉलम समझा कि जो भी वर्टिकल सजा हुआ होगा टेबल में तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे नेम मैंने दिखाया। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं व्हाट इज़ नल वैल्यू। ठीक है, नल वैल्यू क्या है ये हम लोग समझेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। इसको हम लोग समझेंगे क्या, ताकि आगे बहुत ही ज़रूरी होने वाले, इसको यूज करने वाले हैं हम लोग। अ नल वैल्यू इन अ टेबल इज वैल्यू, अ नल वैल्यू इन अ टेबल इज अ वैल्यू इन अ फील्ड that appears to be blank, which means a field with a null value is a field with no value। ठीक है, जो टेबल में जो नल वैल्यू आएगा वो एकदम क्लियर आएगा, वहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, वहाँ पे एकदम ब्लैंक रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे नल रहेगा, मतलब कि उसके कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, उसमें वहाँ पे सिर्फ ब्लैंक खाली रहेगा। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नल वैल्यू और ज़ीरो में क्या अंतर है। तो यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं कि it is very important to understand that a null value is different than a zero value or field that contains a space। A field with a null value is one that has been left blank during record creation।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है कि नल वैल्यू और ज़ीरो में क्या अंतर है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप नल वैल्यू यहाँ पे देना चाहेंगे तो वहाँ पे नल का मतलब पूरा खाली होना चाहिए, ब्लैंक स्पेस होना चाहिए, वहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ज़ीरो दे देंगे तो वो ज़ीरो इज़ अ वैल्यू, ज़ीरो इज़ अ वैल्यू इन अ टेबल, ठीक है। तो जो कि यहाँ पे नल का रिप्लेस नहीं कर सकता है। नल जो होगा वहाँ पे एकदम खाली स्पेस रहेगा। आप जीरो दे देंगे तो वहाँ पे वो रिकॉर्ड हो जाएगा, वो एक वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो आप जीरो भी नहीं देंगे, जहाँ पे भी आप नल वैल्यू देना चाहेंगे तो वहाँ पे आप कुछ नहीं देंगे, खाली रहेगा। तो हमने यहाँ पे इस सेशन में हमने कुछ पॉइंट्स क्लियर किए हैं, जैसे कि एसक्यूएल, वाई एसक्यूएल, हिस्ट्री ऑफ एसक्यूएल, एसक्यूएल कमांड्स क्या होते हैं, और एसक्यूएल कमांड्स में डीडीएल हमने देखा, डीएमएल हमने देखा, डीसीएल हमने देखा, और डीक्यूएल हमने देखा, और व्हाट इज़ टेबल, ठीक है। व्हाट इज़ टेबल हमने देखा, वो टेबल क्या है। व्हाट इज़ फील्ड, फील्ड को हमने समझा। व्हाट इज़ रिकॉर्ड और रो क्या होते हैं, और व्हाट इज़ कॉलम, ठीक है, कॉलम क्या होता है। व्हाट इज़ नल वैल्यू, ये सारे के सारे हमने इस सेशन में देखा, ठीक है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है और तो आप जो है कि ज़रूर, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी इस जो वीडियो को देख के कुछ पढ़ सके, कुछ सीख सके, और आने वाले जो वीडियो के लिए जो है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबा दे।